क्षेत्र विकसित हो सकता है, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए राजनीति में भी अच्छी पहचान कर और मैं तो कहता हूं जो हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में लोग रहते हैं, जो हमारे मतदाता गांव ढाणी में रहते हैं, उनसे समझदार कोई मतदाता नहीं होता। शहर के मतदाता फिर भी टीवी अखबार देख के समझ जाते हैं, लेकिन गांव का हमारा कोई चौधरी पटेल पंच बैठा है गांव में, उसको मालूम है कि नेता बोल क्या रहा है, इसके पेट में क्या बात है, नेता कहता क्या है, उसके घर वाले करते क्या है, नेता के घर में सब्जी कौन सी बन रही है, ये भी हमारे मतदाताओं को मालूम रहता है। और आप लोग जागरूक रहो, यही लोकतंत्र की जीत है। हमारे गणतंत्र में, जमहूरियत में लोकतंत्र मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारे पास अधिकार है। 130 करोड़ लोग समान अधिकार है, धर्म जाति बिरादरी कुछ भी हो, कोई बोली बोलने वाला हो, किसी की पूजा पाठ करने वाला हो, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। वो बड़ा उद्योगपति हो, रिक्शा खींचने वाला हो, सब एक वोट के मालिक हैं। सबको बराबर का अधिकार दिया संविधान ने। वो संविधान जो दुनिया में आज एक उदाहरण बन गया, वो संविधान जिसका निर्माण अंबेडकर साहब ने किया, जो हमारी आन बान शान है, सबसे बड़ा मुल्क का एक ग्रंथ है, वो संविधान है। उसी कसम हम सब लोग खाते हैं। हम जब शपथ लेते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब पद पे आसीन हो जाते हैं तो सत्ता की इतनी लालच हमको हो जाती है कि संविधान की भावनाओं को तार तार कर हम सबके छाती में बैठना चाहते हैं। कितने दुख की बात है साथियों, 75 साल ये देश को हो गए याद हुए, 70 साल संविधान हम मना रहे हैं। संविधान में जो प्रावधान लिखे हुए हैं उसको अपना मौलिक अधिकार हम लोग मानते हैं, क्योंकि अब तक जो शासन रहे 7 दशकों तक किसी पार्टी का शासन रहा हो, किसी ने भी संविधान को चुनौती नहीं दी, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन मुझे खेद है, मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है, आज जो लोग सत्ता को चला रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है संविधान में क्या लिखा है, कोई परवाह नहीं विपक्ष क्या बोलता है, कोई परवाह नहीं कि संवैधानिक संस्थाओं को हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। धनबल का प्रयोग करो, समाज में नफरत फैला दो, भाई को भाई से लड़ा दो। कोर्ट कचहरी क्या बोल रही है, निर्वाचन आयोग क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रहा है, जनता क्या बोल रही है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। हमें सचेत होना पड़ेगा। हम भी आपस में गांव में सरपंच का चुनाव होता है, 6, 8, 10 लोग लड़ते हैं, जीत तय की है, और जो हार जाता है वो गांठ बांध लेता है कि मुझे तो सरपंच की उसकी धोती खोलनी है। अब बाद में जो चुनाव लड़ेगा, चाहे किसी पार्टी का, सरपंच किसके साथ है, तो मैं दूसरे गैल हो जाऊंगा। ये जो सोच है, इससे उठना पड़ेगा। हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कौन सी विचारधारा, कौन सी सोच, कौन सा नेतृत्व, कौन से इंसान हमारे लिए बेहतर है। हम अपनी लड़क निकालने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। सचेत हम लोगों को रहना पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, देखना कहां जूली जी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, और जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं। जितेंद्र सिंह जी जानते हैं, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो जितेंद्र सिंह जी ने जूली जी को जिम्मेदारी दी थी, अलवर जिले की, जिले का अध्यक्ष बनाया था। तब जूली जी ने बहुत मेहनत करी, अच्छे परिणाम हमारे जिले में आए, और उस टाइम बहुत अच्छा भाषण देते थे। लेकिन आज जो भाषण दे रहे हैं उससे बहुत बेहतर हो गया। और सदन में मैं देखता हूं, एक गरीब दलित परिवार से पैदा होकर जो व्यक्ति बड़े बड़े मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को चुनौती आंख में आंख डालकर देता है, वो इसलिए दे पाता है क्योंकि संविधान में लिखा है हम सब बराबर हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था, जो गरीब की कोख से पैदा होगा, जो गांव ढाणी में पलेगा बढ़ेगा, उसको बराबर की सुख सुविधा मिलनी चाहिए, आरक्षण मिले, संरक्षण मिले, सुविधा मिले, संविधान में लिखा है। सरकारें तो साहब आती जाती रहती हैं, लेकिन संविधान की जो ताकत है, अगर वो कमजोर पड़ जाएगी तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं आवेदन कर रहा हूं, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, मुझे लगता है देश में जगह जगह जाकर हमें बात करनी चाहिए। आज बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, सरकार बनाने वाले भी आप लोग हो, बिगाड़ने वाले भी आप लोग हो। जनता जनार्दन है, जिसका बटन दब गया उसका नंबर लग गया। लेकिन अब जिनको आपने सत्ता दी है, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। 12 महीने आपको हो गए, डीएपी मिलती नहीं, खाद ब्लैक चल रही है, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, अफसरशाही हावी है,
मंत्री त्राई त्राई मचा रहे हैं, सत्ताधारी एमएलए छाती पीट रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। 6-4-5 घंटे बिजली आती है और बात क्या करते हैं, 4 लाख रोजगार देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। अरे भाई 10 साल से आप सरकार दिल्ली से चला रहे हो, 12 महीने आपको जयपुर में हो गए, कितने बच्चों को नौकरी दे पाए आप? और आप पूछो नौकरी क्यों नहीं मिल रही? अरे फला मस्जिद को खोदते उसमें कुछ निकल जाएगा, संभल में खोद दो, अजमेर को खोद दो। तो दुनिया का ध्यान बटाने के लिए मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यहीं तक सीमित है। इनका रिकॉर्ड टेप जो ही बंद हो जाता है। बाकी निवेश, उद्योग, किसान, बिजली, खाद, पानी, शिक्षा, चिकित्सा कोई मतलब नहीं। इसलिए आप लोग सचेत रहें, अच्छे लोगों का मौका दोगे, अच्छे लोगों के साथ आप लोग लगोगे तो हमारा भविष्य बेहतर होगा। आज जितेंद्र सिंह जी यहां बैठे हैं। जितेंद्र सिंह जी की स्वर्गीय माता श्री रानी महेंद्र कुमारी जी, जितेंद्र सिंह जी उस टाइम राजनीति में शायद आए नहीं थे। मेरा उम्र बहुत फर्क है, इनकी स्वर्गीय माता श्री और मेरे उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन हमारी दोस्ती हो गई और हम दोनों अच्छे दोस्त बने। मैं भंवर साहब से पहले इनकी माता जी का दोस्त बना और मुझे याद है जब वो सांसद भी यहाँ पे थी, हम लोग हमेशा अच्छे माहौल में चर्चा करते थे और हमेशा लोगों को आगे रखकर हमारा हमेशा चर्चा होती थी। मैं भी उम्र में इस टाइम छोटा था, लेकिन एक बात में, क्योंकि हम अलवर में हैं, जितेंद्र सिंह जी मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मेरी शिकायत भी है। आप मध्य प्रदेश के प्रभारी हो, असम के प्रभारी हो, हम दोनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी छत्तीसगढ़ की, हर जगह हम संगठन का काम कर रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में नहीं है, विपक्ष में राजस्थान में है। और हम लोगों को ये मोदी और अमित शाह दिल्ली से खूब, और यहाँ भजन लाल जी और पूरे वसुंधरा जी सब पूरी ताकत लगा रहे हैं। इन लोगों को अगर खिसकाना है 4 साल के बाद, तो हम लोगों को मिलकर बहुत घूमना पड़ेगा। भगत जितेंद्र सिंह जी, अलवर के बाहर भी आपको, मेरे को, आपका तो पूरा मन ही लटका रहता है अलवर में, लेकिन आपको पूरे प्रदेश में हम लोगों को जाना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देनी पड़ेगी। कार्यकर्ता भी सोचता है जब नेता ही नहीं भागदौड़ करा तो मैं काहे को भागूं। इसलिए जितेंद्र सिंह जी, आप और हम मिलकर ना सिर्फ इस जिले में, संभाग में, लेकिन पूरे प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं को ताकत दें, उनको हिम्मत